से एक इंस्ट्रक्शन उठाता है और सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के अंदर रख लेता है। इस साइकिल को क्या कहते हैं? इसको फेच साइकिल कहते हैं। सो डेफिनेटली अगर कोई इंस्ट्रक्शन होगा तो माइक्रो प्रोसेसर उस पे काम करेगा। सो इस साइकिल में क्या करेगा, माइक्रो प्रोसेसर जो है मेमोरी से इंस्ट्रक्शन उठाएगा और फिर उसके ऊपर जो है नेक्स्ट ऑपरेशंस करेंगे। नेक्स्ट जो ऑपरेशन वो परफॉर्म करता है उसको हम कहते हैं डिकोड द इंस्ट्रक्शन। इस साइकिल में क्या करता है, इस साइकिल में माइक्रो प्रोसेसर उस इंस्ट्रक्शन को डिकोड कर लेता है कि वो इंस्ट्रक्शन क्या कह रहा है। और डिकोड करने के बाद अगर वो इंस्ट्रक्शन कह रहा है कि मुझे कुछ और इंफॉर्मेशन की भी जरूरत है और फिर ये काम परफॉर्म हो सकता है, तो माइक्रो प्रोसेसर उन और इंफॉर्मेशन को भी मेमोरी से उठा लेता है। जस्ट फॉर एग्जांपल, वो इंस्ट्रक्शन जो है वो एडिशन का इंस्ट्रक्शन है और अब वो इंस्ट्रक्शन कह रहा है कि फला लोकेशन और फला लोकेशन से डेटा उठा लो और फिर उसको ऐड कर लो। तो अब जो और इंफॉर्मेशन है वो ये है कि डेटा सेट भी उठा लो, तो ये और इंफॉर्मेशन की जरूरत है इस इंस्ट्रक्शन को। तो वो भी माइक्रो प्रोसेसर क्या कर लेता है, उसको भी फेच कर लेता है। और फिर क्या कर लेता है, और फिर ये साइकिल चलाने के बाद यानी इंस्ट्रक्शन को उसने डिकोड कर दिया और अगर इंस्ट्रक्शन को और इंफॉर्मेशन की जरूरत हो तो उसको भी फेच कर लेता है। और उसके बाद क्या करता है, प्रोग्राम काउंटर को प्रोग्राम काउंटर में एक स्टेप का इंक्रीमेंट कर लेता है। यानी प्रोग्राम काउंटर में आप लोगों को समझाऊंगा कि वो क्या है। प्रोग्राम काउंटर या इंस्ट्रक्शन पॉइंटर जो है वो एक्चुअली क्या करता है, वो आपके इंस्ट्रक्शन का एड्रेस देता है। सो अब अगर आपने एक इंस्ट्रक्शन जो है वो लोड कर लिया है यानी फेच कर लिया है और उसको डिकोड कर लिया, तो क्या होगा, तो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का एड्रेस फिर बनेगा ताकि आप नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन फिर बाद में उठा सको। तो उसका एड्रेस बनाने के लिए क्या करते हैं, प्रोग्राम काउंटर में एक इंक्रीमेंट करते हैं और वो प्रोग्राम काउंटर एक्चुअली एड्रेस बनाता है, यानी वो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का एड्रेस भी इसी वक्त बना लेता है। अच्छा, फिर क्या होता है, फिर एग्जीक्यूट साइकिल जो है वो चलता है। एग्जीक्यूट साइकिल में एक्चुअली क्या होता है कि आपका इंस्ट्रक्शन जो है वो एग्जीक्यूट हो जाता है। इंस्ट्रक्शन के एग्जीक्यूशन का मतलब ये है कि इंस्ट्रक्शन जो कह रहा है वो काम माइक्रो प्रोसेसर करेगा। सो व्हाट द इंस्ट्रक्शन इज फॉर, माइक्रो प्रोसेसर विल डू दैट वर्क। और उसके एग्जीक्यूशन के रिजल्ट में क्या करेगा, जो उसका रिजल्ट होगा, यानी अब क्या, जो इंस्ट्रक्शन जो कह रहा है वो काम इसने किया और अब उस काम का जो रिजल्ट है वो क्या करेगा, उसको एक रजिस्टर में रख लेगा इस स्टेप के अंदर। सो ये 3 स्टेप्स जो है माइक्रो प्रोसेसर बार बार दोहराता है और इस तरह जो है उसका काम हो रहा होता है। कौन कौन से स्टेप्स मैं वापस रिपीट कर लेता हूँ, फेच साइकिल, डिकोड साइकिल एंड एग्जीक्यूट साइकिल। सो बेसिकली जो भी ऑपरेशन है वो इन्हीं 3 स्टेप्स के जरिए होता रहता है। The architecture of 8086 and 8088 microprocessors has two separate internal units. मैंने आप लोगों को इससे पहले पिछले लेक्चर में बताया कि माइक्रो प्रोसेसर के अंदर जो है कौन-कौन से पार्ट्स होते हैं और फिर मैंने बताया कि ज़रूरी नहीं है वो पार्ट्स एग्जैक्टली के आर्किटेक्चर में उसी तरह रिफ्लेक्ट हो रहे हो जिस तरह मैंने एक फिगर के अंदर जो है 4 पार्ट्स बनाकर बता दिए थे। इनफैक्ट वो आर्किटेक्चर के अंदर हम उसको किसी और तरीके से डिवाइड करेंगे। तो अब हम क्या करते हैं, अब हम 8086 और 8088 माइक्रो प्रोसेसर के आर्किटेक्चर की तरफ चलते हैं। जो 8086 माइक्रो प्रोसेसर है या फिर 8088 माइक्रो प्रोसेसर है, उसके आर्किटेक्चर को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक हिस्से को कहते हैं बस इंटरफेस यूनिट और दूसरे हिस्से को कहते हैं एग्जीक्यूशन यूनिट। अब क्या होता है, एग्जीक्यूशन यूनिट में जिस तरह नाम से जाहिर है उसके अंदर जो है वो इंस्ट्रक्शन जो एग्जीक्यूट होते हैं और बस इंटरफेस यूनिट क्या करता है, वो एड्रेसेस बनाता है और क्या करता है, विच इंटरफेसेस द सिस्टम बसेस एंड फेच इंस्ट्रक्शंस, रीड ऑपरेंड्स एंड राइट रिजल्ट्स। एक्चुअली बस इंटरफेस यूनिट क्या करता है, वो एड्रेसेस बनाता है और कभी-कभी उसको एड्रेस बनाने के लिए भी वापस एग्जीक्यूशन यूनिट की जरूरत पड़ती है। अब बस इंटरफेस यूनिट क्या करता है, वो आउटवर्ड से राब्ता करवाता है। यानी राब्ता किस तरह करवाता है, जो फेच साइकिल चलाता है वो बस इंटरफेस यूनिट के जरिए जो फेच साइकिल चलता है और
जो इंस्ट्रक्शन फेच होकर आ जाते हैं तो बस इंटरफेस यूनिट जो है उसको रीड कर लेता है और जो रिजल्ट्स होते हैं उसको वापस मेमोरी में राइट करने के लिए वापस बस इंटरफेस यूनिट से उसको मदद करता है। सो अब यही जो दो यूनिट्स है, बस इंटरफेस यूनिट और एग्जीक्यूशन यूनिट, इसको हम डिटेल में ले चलते हैं। So first of all, the 8086 architecture. As I described, the 8086 architecture is divided into two parts: the bus interface unit and the execution unit. If we see the bus interface unit, you will see number of registers inside the bus interface unit. और वो registers कौन से हैं? यहाँ पे आपको कुछ registers नजर आ रहे हैं। इस इन registers को यहाँ से लेकर यहाँ तक इन registers को हम segment registers कहते हैं। The first segment register is called the code segment register. The second segment register is called the data segment register. The third is called the state segment register. The fourth is called the extra segment register. Code segment register, data segment register, state segment register, and extra segment registers. These are the segment registers. And there is another register which is called the instruction pointer. And then in this part, there is a summing block, which basically work as an adder, which helps to make the address. I will explain how does it work to make the address. In the same part, you will see number of buses over there. For example, here, for example, here you will see the address bus, which is 20-bit address bus. Here you will see the data bus, which is 8-bit data bus. And here you can see the bus control logic. So what the bus control logic do, it will decide that I should move the address or I should move the data, or I should take the data. Where should I send the data? So that decision is taken by what? That decision is taken by the bus control logic. As you can see that the data bus is connected with the bus control logic, the address bus is also connected with the bus control logic, and this another bus is also connected with the bus control logic, which goes to instruction queue. Now, what the instruction queue is? Basically, the instruction queue is also number of registers in which you save instructions. But why you have number of registers over here? For example, over here in 8088 microprocessor, the instruction queue consists of 4 bytes. It means that, and what happens over here when an instruction is fetched by the microprocessor, it keeps the instruction over here on the very first position, and then here the address is decoded and the new address is made over here, and from new address another instruction is fetched, and the next instruction would be placed behind the first instruction. So why the microprocessor do like this? For example, the microprocessor does not wait to fetch the next instruction. It sent first instruction for execution, and meanwhile the next instruction would be fetching over there. So by this way, the microprocessor can do two works together, that is the fetch cycle and the execute cycle together. अगर ये इंस्ट्रक्शन क्यू नहीं होता तो एक इंस्ट्रक्शन जाता, वहां पे एग्जीक्यूट होता, वो एग्जीक्यूशन का रिजल्ट निकलता, तो फिर आप दूसरा इंस्ट्रक्शन जे लोड कर सकते थे। लेकिन अभी क्या हो रहा है, ये एक इंस्ट्रक्शन जे लोड कर लेता है, उसके पीछे दूसरा इंस्ट्रक्शन भी आ रहा होता है और तीसरा भी आ रहा होता है, और एक एक इंस्ट्रक्शन आगे मूव होता जाता है एग्जीक्यूशन के लिए। तो जिस टाइम माइक्रोप्रोसेसर जो है फेच साइकिल चलाता है, यानी इंस्ट्रक्शन को मेमोरी से उठाता है, उसी वक्त वो एग्जीक्यूशन भी कर रहा होता है। तो इससे क्या हो जाता है, माइक्रोप्रोसेसर का जो स्पीड है वो बढ़ जाता है।
तो अब रफली से मैंने ये कुछ पार्ट्स बताए, मैं डिटेल में चला जाता हूँ, थोड़ा सा और एलिबोरेट कर लेता हूँ थोड़ा सा, क्योंकि आगे जो है बहुत ज्यादा एक्सप्लेनेशन में दूंगा। तो मैं वापस रिपीट कर लेता हूँ कि बस इंटरफेस यूनिट के अंदर जो है 4 सेगमेंट रजिस्टर्स होते हैं, जिनके नाम है कोड सेगमेंट रजिस्टर, डेटा सेगमेंट रजिस्टर, स्टैक सेगमेंट रजिस्टर और एक्स्ट्रा सेगमेंट रजिस्टर। इसके अलावा एक पॉइंटर होता है जिसको हम कहते हैं इंस्ट्रक्शन पॉइंटर, वो भी एक रजिस्टर होता है। ये पांचों रजिस्टर्स एक्चुअली क्या करते हैं, ये एड्रेस बनाने में मदद करते हैं। जो सेगमेंट रजिस्टर्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो बेस एड्रेस को हम उसमें रखते हैं। मैं एक्सप्लेन करूंगा कि बेस एड्रेस एक्चुअली क्या होता है और फिजिकल एड्रेस क्या होता है। इसी तरह जो है, तो चाहे कोड सेगमेंट, चाहे डेटा सेगमेंट हो, स्टैक सेगमेंट हो, एक्स्ट्रा सेगमेंट हो, इसमें बेस एड्रेस का कुछ पार्ट जो है हम रखते हैं। और जो इंस्ट्रक्शन पॉइंटर है वो ऑफसेट एड्रेस को सेव करता है। किस चीज के ऑफसेट एड्रेस को सेव करता है, जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन आप फेच कर रहे हो, करने के लिए जाते हो, उसका ऑफसेट एड्रेस एक्चुअली यहाँ पर सेव होता है। जिस तरह वहां पे मैंने कुछ देर पहले पिछले स्लाइड में बताया कि इंस्ट्रक्शन पॉइंटर जो डिकोड साइकिल है, उस साइकिल के रिजल्ट में क्या होता है, इंस्ट्रक्शन पॉइंटर में एक इंक्रीमेंट होता है। तो वो ये वाला इंस्ट्रक्शन पॉइंटर है जिसमें इंक्रीमेंट होता है। इंक्रीमेंट का मतलब ये है कि अब वो इंस्ट्रक्शन तो आगे जा रहा है, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का एड्रेस यहाँ पर बन जाएगा, या पार्शियली नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का एड्रेस यहाँ पर बन जाएगा। एक्चुअली जो एड्रेस होता है, जिस एड्रेस पे आप डेटा उठाते हो या इंस्ट्रक्शन उठाते हो, वो एड्रेस डायरेक्टली किसी एक रजिस्टर की मदद से नहीं बनता, बल्कि हम क्या करते हैं, हम उस एड्रेस को डिवाइड करते हैं। और बेसिकली तौर पर हम उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक को कहते हैं बेस एड्रेस और दूसरे पार्ट को कहते हैं ऑफसेट एड्रेस। बेस एड्रेस और ऑफसेट एड्रेस एक दूसरे में ऐड हो जाते हैं और उसकी मदद से रियल एड्रेस बनता है, जिसको हम फिजिकल एड्रेस कहते हैं। मैं वापस रिपीट कर लेता हूं कि बेस एड्रेस और ऑफसेट एड्रेस ऐड हो जाते हैं और उससे क्या बन जाता है, उससे फिजिकल एड्रेस बन जाता है। फिजिकल एड्रेस वो रियल एड्रेस होता है जहां से आपने इंस्ट्रक्शन या डेटा उठाना होता है। सो अब फॉर एग्जांपल आपका कोड सेगमेंट रजिस्टर जो है वो बेस एड्रेस दे रहा है और आपका इंस्ट्रक्शन पॉइंटर जो है वो ऑफसेट एड्रेस दे रहा है। तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे तो उससे क्या बनेगा, उससे फिजिकल एड्रेस बनेगा। लेकिन ये दोनों कहाँ पे ऐड होंगे, ये दोनों ऐड हो जाएंगे समिंग ब्लॉक में, जो बेसिकली एडिशन करता है। सो आप कोड सेगमेंट रजिस्टर के कंटेंट्स जो है वो आकर यहाँ पे लोड हो गए और इंस्ट्रक्शन पॉइंटर के कंटेंट्स जो है वो यहाँ पे आके लोड हो गए। और ये समिंग ब्लॉक है, एक तरफ से जो है कोड सेगमेंट का रजिस्टर, कोड सेगमेंट का एड्रेस आ रहा है, यानी बेस एड्रेस आ रहा है, और दूसरी तरफ से आ रहा है इंस्ट्रक्शन पॉइंटर के कंटेंट्स, जो कि क्या दे रहा है, जो कि ऑफसेट एड्रेस दे रहा है। अब इन दोनों को ये ब्लॉक ऐड करेगा, यानी सम करेगा और उसका रिजल्ट यहाँ पर लाएगा। और रिजल्ट क्या होगा, रिजल्ट वुड बी इन द फॉर्म ऑफ फिजिकल एड्रेस। और वो रिजल्ट, वो फिजिकल एड्रेस जब जाएगा तो यहाँ पे एक 20 बिट का बस है, 20 बिट का फिजिकल एड्रेस बनेगा, आएगा, बस कंट्रोल लॉजिक जो है उसको आगे मूव करेगा, यानी आउटसाइड द माइक्रो प्रोसेसर इसको भेजेगा। और जब ये बाहर जाएगा ये एड्रेस, ये किसको मिलेगा, ये एड्रेस मिलेगा मेमोरी को। और मेमोरी के उस लोकेशन से जिसका ये एड्रेस है, माइक्रो प्रोसेसर फेच करेगा। किस चीज को फेच करेगा, इंस्ट्रक्शन को फेच करेगा, यानी इंस्ट्रक्शन को मेमोरी से उठाकर माइक्रो प्रोसेसर में ले आएगा। सो अब आपको थोड़ा सा और क्लियर हो गया कि ये जो सेगमेंट रजिस्टर्स है ये एक्चुअली बेस एड्रेस रखते हैं और इंस्ट्रक्शन पॉइंटर जो है वो ऑफसेट एड्रेस रखता है। बेस एड्रेस और ऑफसेट एड्रेस एक दूसरे में ऐड हो जाते हैं, किसकी मदद से, समिंग ब्लॉक की मदद से। और उससे क्या बन जाता है, उससे फिजिकल एड्रेस बन जाता है। और वो फिजिकल एड्रेस जब मेमोरी में चला जाता है तो उस फिजिकल एड्रेस से हम कंटेंट्स उठाते हैं। So now you know the role of summing block, the role of the segment registers, and the role of the instruction pointer. I will
move in more detail in the coming slides. Few other registers are also over here, which are called the internal communication registers. अब यहाँ पे इस ब्लॉक का जो communication